दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसी महीने में पोस्ट ऑफिस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया है और यहां पे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यहां पे पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर लोग दो रीजन के वजह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिंग, यानी कि किसी भी तरीके से उनका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेफ स्कीम है। और दूसरा रीजन यह होता है कि उनको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन वगैरह मिल जाएगा। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे ही पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और यहां पे कुछ स्कीम ऐसे हैं जो बिल्कुल टैक्स फ्री है, भले आपका इनकम कुछ भी हो। तो सारे स्कीम को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहला बात कर लेता हूं पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसको आप पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ स्कीम भी कह सकते हैं। तो इसका जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1% का चल रहा है और यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 15 साल, यानी कि यहाँ पे आपको 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और 15 साल के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को निकाल सकते हैं या तो चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिमम हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप 1.5 लाख से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्स डिडक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस तक का रिडक्शन मिल जाता है हर साल, यानी कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको हर साल 1.5 लाख रुपीस तक का जो डिडक्शन है वो यहाँ पे सेक्शन 80C के तहत मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप EEE स्टेटस एंजॉय करते हैं, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पे आप जो भी अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। और यहाँ पे जो आपको मैच्योरिटी के डेट के ऊपर पैसा मिलेगा ना वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। और इसको मैं अगर सिंपली एग्जांपल कैलसी के थ्रू समझा दूं तो मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ के अंदर हर साल 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं या तो साल में एक ही बार कर सकते हैं। इस तरीके से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप हर साल पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ में 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहां पे आपको मैंने बताया था कि यहां पे आपको 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो 7.1% का चल रहा है। तो यहाँ पे जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के डेट के ऊपर आपको कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टोटल 40,68,209 रुपए मिलेंगे, जिसके अंदर 22.5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है एंड बाकी का 18 लाख जो है वो इंटरेस्ट बनता है। तो इस तरीके से ये स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड स्कीम आता है उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो आप चाहे तो अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे, अपने बेटी के नाम पे ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके बेटी का एज 10 साल से कम है तब आप उनके नाम पे वाला पोस्ट ऑफिस का स्कीम ओपन करवा सकते हैं। और इसका जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6% पर एनम का चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी पीरियड की बात कर लूं तो यहाँ पे आपको 21 साल तक इस स्कीम को कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके बेटी का जो 18 साल पूरा हो चुका है तो उसके बाद में आप चाहे तो उसके पढ़ाई के लिए, उसके शादी के लिए यहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा। और यहाँ पे अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मैक्सिमम हर साल 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है, जो कि आपको हर साल 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी आप EEE स्टेटस का एंजॉयमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा और यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा और यहाँ पे जो आपका मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो भी बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। तो कोई भी टैक्स वगैरह ये भी स्कीम के ऊपर आपको नहीं लगता है। तो आपका इनकम ज्यादा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल टैक्स फ्री स्कीम है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल कैलकुलेटर की बात कर लूं तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे आप ईयरली इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए का करते हैं, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप हर महीने 5-5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक साल में आपका 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कब तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और 15 साल से लेके बाकी का जो 6 साल है उसके बीच में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसके ऊपर आप फिर भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते रहते हैं। तो इस तरीके से 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 6 साल तक आपको वेट करना पड़ता है और यहाँ पे 21 साल के बाद में आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बेटी का शादी जो है वो 18 साल के बाद में ही करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चाहे तो 21 साल के पहले भी स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या तो 18 साल के बाद में उसके पढ़ाई के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे 7.1% चल रहा है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने गर्ल चाइल्ड का जो 1 ही साल के एज में ना आपने उनके नाम पे स्कीम ओपन करवा दिया और 21 साल तक आपने इस स्कीम को
कंटिन्यू किया तो यहाँ पे 21 साल पूरा होने के बाद में आपने अगर हर साल 60-60 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 21 साल पूरा होने के बाद में आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 25,46,000 यानी कि 25,46,000 आपका पैसा बनेगा, जिसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है एंड बाकी का 16.5 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये स्कीम है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं थर्ड स्कीम की बात कर लूं तो उसका नाम है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसको आप पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं। तो यहां पे आप चाहे तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने 5 ईयर एफडी इसके लिए लिया है क्योंकि अगर आप 5 साल का यहां पे एफडी करेंगे ना पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो 5 ईयर अगर मैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की बात कर लूं तो इसका जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7% पर एनम का चल रहा है एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको एनुअली मिलता है, यानी कि 1 साल पूरा हो जाएगा आपको इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा, फिर दूसरे साल में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है और यहाँ पे जो स्कीम है मैच्योर होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल, यानी कि आपको यहाँ पे लमसम में एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितने समय के लिए? तो 5 साल के लिए करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के तहत। कितना डिडक्शन? तो यहाँ पे आपको साल का 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे ना वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जिस तरीके से बैंक का एफडी टैक्सेबल होता है उस तरीके से ये भी स्कीम जो है वो टैक्सेबल होगा, इसका इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे अगर मैं टीडीएस की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप 1 साल के अंदर, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, आपका उम्र 60 साल के अंदर है, तो अगर आप 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो अगर आप 1 साल में 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो उस केसेस में आपके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फॉर्म 15G या तो H को सबमिट करेंगे तो उस केसेस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर मैं एग्जांपल कैलसी की बात कर लूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने इस स्कीम के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट इनकम बनेगा वो आपको हर साल 35,930 रुपीज मिल जाएंगे। कब तक मिलेंगे? तो 5 साल तक का स्कीम है तो आपको 5 साल तक हर साल 35,930 रुपीज मिलेंगे। और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो एप्लीकेशन देके इस स्कीम को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं या तो आपका जो 5 लाख रुपया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ स्कीम है उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको आप शॉर्ट में पोस्ट ऑफिस का NSC स्कीम भी कह सकते हैं। तो इसका जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7% पर एनम का चल रहा है और यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल का, यानी कि इस स्कीम को आपको 5 साल तक कंटिन्यू करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन वगैरह भी मिल जाता है। कितने का? तो 1.5 लाख रुपीस तक का। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे बोला है कि आपका जो 5th ईयर का इंटरेस्ट इनकम होगा ना खाली वही टैक्सेबल होगा। किस तरीके से? तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे ना वो आपको 5 साल के बाद में मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो हर साल आप जो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट इनकम आपका वापस से NEC में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये होता है कि आप पहले साल से लेकर चौथे साल तक का जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर भी आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे 5th ईयर में तो आपको पैसा वापस ही मिल रहा है, तो 5th ईयर में जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करेंगे उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहा जाता है कि आपका 5th ईयर का जो इंटरेस्ट इनकम होगा ना खाली वही टैक्सेबल होगा एंड बाकी का आपको सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट दे दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टीडीएस की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कैलसी की बात कर लूँ कि कितना पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा बनेगा, तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर अगर आप वन टाइम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि 5 साल तक आपको पैसा इन्वेस्टेड रखना पड़ता है, तो यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर आपको कितने पैसे मिलेंगे? तो टोटल यहाँ पे आपको 7,01,276 रुपीज मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका 5 लाख का खुद का इन्वेस्टमेंट था और बाकी आप 2 लाख रुपए के लीजिए इंटरेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे जो 5th स्कीम आता है लास्ट में उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और ये पोस्ट ऑफिस का काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और इस स्कीम को कौन लोग परचेस कर सकते हैं? तो जिनका उम्र 60 साल के ऊपर, यानी कि जो लोग सीनियर सिटीजन है। तो इसका जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8% पर एनम का चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे साल का 8% का ब्याज मिल जाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस स्कीम का सबसे हायर इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा ना वो आपको हर 3 महीने में मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट 8% हर साल का है, लेकिन जो पेमेंट होगा वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे होगा। और इस स्कीम का अगर मैं मैच्योरिटी पीरियड की बात कर लूँ
तो ये भी स्कीम आपको 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए आपको बेसिकली वन टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप 1000 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन वगैरह मिल जाता है 1.5 लाख रुपीस तक का। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को ना सेक्शन 80 TTB के हिसाब से एक इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया जाता है। बेसिकली सीनियर सिटीजन को कहा गया है कि आप पोस्ट ऑफिस के स्कीम से या तो जो भी कहीं से भी आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे ना, वो इंटरेस्ट इनकम आपका अप टू 50 रुपए तक का जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा ना, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा सेक्शन 80 TTB के तहत। लेकिन इसके ऊपर तक का जो भी इसके ऊपर का अगर कोई इंटरेस्ट इनकम होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तो इस स्कीम के अंदर भी जो भी इंटरेस्ट इनकम अगर अप टू 50,000 रुपए तक का होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, लेकिन इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं TDS की बात कर लूँ तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट इनकम है साल का अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो उस केसेस में TDS कटेगा, लेकिन अगर आप फॉर्म 15H सबमिट करेंगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि कितना पैसा लगाएंगे तो कितना बनेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्कीम के अंदर वन टाइम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट का पैसा आपको मिलेगा वो क्वार्टरली मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने में मिलेगा। तो 5 लाख के ऊपर अगर मैं 8% का ब्याज मारूं तो साल का होगा 40,000। तो यहाँ पे अगर मैं 3 महीने में करूं तो आपको हर 3 महीने में 10,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से 5 साल में आपको कितना ब्याज मिला, तो 5 साल में आपको टोटल 2 लाख रुपए का ब्याज मिला एंड आफ्टर 5 ईयर आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 स्कीम के बारे में बताया। बाकी अगर मैं पार्शियल विड्रॉ रूल्स वगैरह की बात कर लूं तो हर एक स्कीम के अंदर कुछ कंडीशन है कि आप समय से पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर सर्च करना है तो आप बेसिकली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बिजनेस लॉ, PPF, बिजनेस लॉ, सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरीके से डिफरेंट स्कीम के बारे में आप फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मेरा पर्पस था कि आपको शॉर्ट में मैं सिंपल में टैक्स के बारे में बाकी चीजों के बारे में सिंपली बता दूं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको भी वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।